पांडवों का जो अश्वत्थामा है वो आज भी किसी टाइम पे निकलते हैं। देखा, आपने भी देखा है एक बार। आपने भी देखा? हाँ, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो यही है कि ये इसका बिस्तर लगाते हैं तो सुकड़े कपड़े मिलेंगे फिर रात को। अब तो सकरा टीला का दे, मतलब उसका नाम है शंकरा टीला, शंकराचार्य जी का टीला। क्योंकि कुटी पे यही ये रणसोगर बोलते हैं, लड़ाई होती, आज भी मिट्टी लाल निकलती है उसकी। लो सास बहू लड़ा मत करो, तुम्हारी कहानियां यहाँ तक चल रही हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत के बारे में आपने सुना है, इससे रिलेटेड बहुत सारी आपने कहानियां सुनी हैं और आपने महाभारत देखी भी है। तो आज हम ऐसे ही प्लेस पर आए हैं जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य का नाम आप सभी ने सुना है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की नगरी में आज हम आए हुए हैं। वो नगरी कौन सी है? पूट, जिसका पुराना नाम है पुष्पावती। ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के विधानसभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर की सबसे आखिरी गांव गंगा के तट पर पूट स्थित है। तो यहां पर हम जो भी ऐतिहासिक जगह है, जो महाभारत काल से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सभी के बारे में हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। और साथ में जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि ये गांव है ये, तो यहाँ के लोग जो भी हमें मिलने वाले हैं उनसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके। तो अब हम आ चुके हैं गुरुकुल पूट। ये महाविद्यालय है, गुरुकुल महाविद्यालय, जो पूट में स्थित है गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। तो अभी जो मेरे साथ हैं, यहाँ से इन्होंने स्नातक किया है, यहाँ के छात्र रह चुके हैं राजेंद्र चौहान, श्री राजेंद्र चौहान। वैसे रिश्ते की बात करें तो मेरे चाचा जी लगते हैं। तो ये इसी गुरुकुल महाविद्यालय में पढ़े हुए हैं, इन्होंने यहाँ से स्नातक किया है। और बाकी जानकारी बताएंगे कैसे इनका गुरुकुल रहा, कैसे यहाँ पर चीज़ें इन्होंने मौज मस्ती की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे सर। अब तो इस गुरुकुल के अंदर काफ़ी बिल्डिंग हो गई है, सामने भी बहुत बिल्डिंगें हैं। उस समय तो हम यहाँ एक झोपड़ी हुआ करती थी, हमारे गुरुजी हुआ करते थे आचार्य धर्मपाल जी। तो हम तो एक झोपड़ी में उस समय हमारा शिक्षा दीक्षा हुई, पेड़ों के नीचे बैठ करके। इधर अभी जो ये बन चुके हैं झोपड़ी थी, यहाँ पहले झोपड़ियाँ हुआ करती थी। एक महाराज जी थे, वो महाराज जी छोड़ के चले गए थे। छोड़ के क्या चले गए थे, वो हमारे गुरुजी को वो दान में दे के चले गए थे कि आप यहाँ गुरुकुल चलाइए। तो जब हमारे गुरुजी यहाँ आए थे तो उनके पास भी कुछ नहीं था, तो हमारे गुरुजी ने भी उस कुटिया से ही शुरू किया था गुरुकुल। और उनके ऊपर बड़ी कृपा रही है। कृपा रही क्या, वो बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी ऊंची थी कि हम तो सोच भी नहीं सकते वहाँ तक पहुँचने का। बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने फिर इतनी बड़ी विरासत तैयार की है यहाँ। फिर तो आसपास में जहाँ भी जाएंगे हम देखेंगे उनकी बहुत बड़ी विरासत उन्होंने यहाँ तैयार की। स्वामी रामदेव जी के साथ रहे। स्वामी रामदेव जी जब पढ़ते थे कभी गुरुकुल कालवा में, जिला जिंद में, तो वहाँ से भी हमारे गुरुजी के संपर्क उनसे रहे थे। तो वो भी यहाँ आते रहे, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ के लिए सहायता की है। बाकी का हम यहाँ रहे तो जब हमारे हाथों से, हमने अपने हाथों से यहाँ की नींव खोदी थी, हमें तो वो दिन याद है। नींव खोदी हमने यहाँ, फिर हमारे सामने ये सब बना। तो उस समय भी इतना नहीं बना था जब तक हम स्नातक यहाँ रहे, हम पढ़े थे। आज तो यहाँ बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है गुरुजी ने। गुरुजी नहीं रहे इस संसार में, गुरुजी अपना मतलब शरीर त्याग गए हैं। तो अब हम आ चुके हैं महाराज जी के पास में। वो इनसे बातचीत करेंगे पुष्पावती पूट के बारे में, कि इसका नाम कैसे पड़ा। अश्वत्थामा की नगरी, अश्वत्थामा को भी कहते हैं, कि आज भी वो यहाँ पर टहलते रहते हैं गंगा के आसपास किनारे में। और भी इतिहास के बारे में जो हमसे छिपा हुआ है। तो जय श्री राम बाबा जी। तो बाबा जी कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे अजी वैसे तो मैं यहीं का जन्म सनों बराबर में ही रह रहा हूँ। मुझे 60 साल से तो यहाँ की वो है, पर 22-23 साल तो मुझे है ही हो गए रहते हुए। 60 साल से जन्म आपका यहीं से है? हाँ, जन्म बराबर में ही है, गंगा पार का ही तो। अच्छा अच्छा, बराबर में कहीं। तो आप हमें पूट के बारे में, यहाँ का इतिहास के बारे में सारी चीज़ें जो भी आपको जानकारी है, जो हम लोगों तक बता सकें, पहुँचा सकें, वो सारी कहानियाँ पूट के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ बताओ। हाथ में पकड़। अच्छा, पूट का इतिहास यह है, इसे पुष्पावती क्यों बोलते हैं। यहाँ पर पुष्पों का बगीचा तो रहता था, पुष्प पैदा होते थे। यहाँ पर राजा इंद्र का अखाड़े से परियां जो पुष्प लेने आती थी, तो स्वर्ग लोक से रिलेटेड जी। राजा इंद्र के अखाड़े में यहाँ से पुष्प जाते थे, उस वजह से पुष्पावती नाम इसका पड़ा।
अब इसकी दास्तान सुनोगे तो इसका जो पहला मैटर है, यहाँ पर कोई जब राजा थे, राजा महाराजा थे पहले, तो उन्हों का इतिहास है ये कि यहाँ एक वो थे गंगा पार एक धौलागढ़ गांव था, धौलागढ़ गांव, वहाँ पर एक लड़की नौजवान थी, एक बाबा निकले और बोले बेटा शादी ना हुई। नो बाबा मैं तो बहुत गरीब घर की हूँ, मेरे बाबा शादी नहीं कर सकते। तो बोले बेटा आज बहुत जोर का मौका, अगर तू आज हमारा कहना मान ले तो शादी आज कर ले। वो बोली बाबा ऐसा कैसे कर लूँ मैं, वे ऐसे कैसे शादी कर लूँ। नु बेटा आज कर ले हमारे कहने से। नु बताओ फिर कैसे करूँ। नु तू जल का लोटा लेकर खड़ी हो जा अपने दरवाजे पे, और जो भी पहले निकले तेरे दरवाजे को उसे ही पति मान लीजिए। बुद्धि में बैठ गए भगवान। वो लड़की लोटा लेकर खड़ी होगी, किधर से एक कोड़िया निकल कर आ जाता है। जब कोड़िया निकल कर आया तो उसने उसी के पैर धोए और उसी को पति मान लिया। तो घर वालों ने उसे मार पीट के भगा दिया, नु चल तुझे कोड़िया ही मिला शादी करने को। तो जब घर वालों ने रुकन दिया, गाँव वालों ने भगा दिया, तो जंगल में आए पड़ी। वो कोड़िया बोला भाई तैने ऐसा क्यों करा मेरे साथ में, तू क्यों परेशान हो रही, मैं तो कोड़िया हुई। नु कोई बात नहीं, मुझसे पता नहीं भगवान ही कह रहे, मैंने तो शादी पति मान चुकी हूँ। बोली इतनी बड़ी पतिव्रता है तुम। हाँ तो 2-4 दिन हुए यहाँ पर जो तमाशा हो रहा था, जो वो करते थे पहले प्रोग्राम करते थे, देवता लोग प्रोग्राम करते थे, तो यहाँ तमाशा हो रहा था। तो वो कहने लगा कोड़िया नु भाई जो तू इतनी बड़ी पतिव्रता है तो मुझे ये तमाशा दिखा दे, पार ले जाए के। अब गंगा बीच में ही। उसने कही भगवान जब तैने ऐसा करा है तो मेरी इज्जत रख, अब धर्म न घट जाए मेरा पतिव्रत। तो उनने जो भगवान से प्रार्थना करी तो एक अर्थी बहती हुई आ रही। उनने सोची कि भाई भगवान ने नाव भेज दिए। उनने लड़की ने जो बैठाया उस पर, वो वाला डूब जाएगा रे, नु बैठो सही में। उनने सोची मरेंगे तो ही। वो अर्थी लगी उल्लिया पड़ा है क्या। तो वो दूर ही खड़ी होगी, नु जनता मुझे डांटेगी, नु कोड़िया को लेकर आई है। वो दूर खड़ी होगी, तमाशा देखती रही। तो वो बोला वो मकान से अपना लगाया के शरीर खड़ी होगी, सहारा लिया उसने मकान का। जब उनने कही कि मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा, तो कंधे पे बैठा लिया उसे। उसी समय पे बारिश होने लगती है। जब बारिश होने लगी तो वो जो मुँह बचावे ही, अपना बारिश पनारा पड़ रहा है उसके ऊपर, वो मुँह बचावे ही। तो वो कहने लगे नु मैं बचिए मत ही हहीं रहिए, पतिव्रता है तो मुझे हहीं से बढ़िया दिख रहा। वो बोली चल प्राण निकल जाएंगे, परे निकल जाओ आज ऐसे ही सही। अब वो खड़ी रही, उधर जो भगवान को पता चला, जो परीक्षा तो वही ले रहे, उन्होंने कही भगत नहीं बहुत जोर है, बारिश बंद कराओ। ये बारिश बंद कराई। बारिश बंद कराते ही वो कहने लगे कि इस लड़की से कह दो स्वर्ग की सीढ़ियाँ तैयार इसके लिए, जाओ स्वर्ग को जाने के लिए। लड़की अपने परन पे है। तो वो लड़की से कही नो जा बेटी तेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ चल। वो बोली मैं नहीं जाने क्यों, मैं पतिव्रता हूँ, मैं पतिव्रत और तू पतिव्रता, मैं अपने पति को लेकर जाऊँगी। उन्होंने भगवान से कही नो भैया ऐसा बात है, वो तो अपने कोड़िया को भी ले जाने कह रही है। अरे नो उसका कर्म ही ऐसा है भैया, उसकी वजह से ले जाओ उसे भी। जब उससे कही नो चलो भाई तुम भी चलो, वो बोले नो मैं तो ना जाने खाऊँ, जैसे ये तमाशे वाले सगरे चलते हूँ तो मैं भी चलूँगा, मैं वहाँ भी देखूँगा। अब उसने जो फिर कही दिन वो तो सब ही कह रहा, अरे नो सबसे कह दो चाहो सब आ जाएंगे, सबके लिए इसलिए खुली है। अब जैसे वहाँ चर्चा हुई कि स्वर्ग के लिए रास्ता खुल गया, तो यहाँ जो बनिए थे वो बोले यार चलो स्वर्ग को चलेंगे ही, पहले बाट तराजू चल लिया हम अपने बाट तराजू संभालिया में। वो चले गए बाट तराजू संभालने, इतने जो जनता है जिसे जाना वो स्वर्ग को चले गए, बाकी वो रह गए। इतने वो लौटे उतने तो बंद हो गया मामला। तो नु कहते हैं नु भैया हम तो रह गए पूट कैसे बनिए। हाँ बाबा ने कहानी सुनाई। देखिए इसमें कमिटमेंट के बारे में बताया कि वो पतिव्रता के बारे में बताया, इतना कमिटमेंट कि भाई इनके बिना मैं कुछ नहीं करूँगी, कमिटमेंट होता है ना। लेकिन आजकल लोग मुकर जाते हैं चीज़ों को लेकर के। और अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस द डोर, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, एक बार आती है। स्वर्ग जाने के लिए रास्ता खुला, जो लोग वापस किसी और चीज़ में मिल सके तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली वो लोग आए और उन्हें चीज़ें उन्हें। इसका नाम जब इसका स्वर्गद्वारी पड़ा हुआ। क्या नाम है इसका? स्वर्गद्वारी। 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 अच्छा पुष्पावती को स्वर्गद्वारी भी कहते हैं, एक नाम और है इसका। इसका जो पुराना प्रांत उनमें नाम है वो स्वर्गद्वारी है। अच्छा जो पुराना नाम है स्वर्गद्वारी। हाँ स्वर्गद्वारी जी। इसका नाम स्वर्गद्वारी इसी रीजन से पड़ा है जो आपने कहानी अभी बताई है।
यहाँ पे महाराज जी मिले हैं, लेकिन महाराज जी भी सो रहे थे, है ना, तो बातचीत करेंगे महाराज जी से। महाराज जी को दिखाओ। बाबा जय श्री राम। यहाँ पहले पुष्पों की बगिया थी, राजा इंद्र का विमान आता था, परियां आती थीं, विमान घाट पर रुकता था और यहाँ वो पुष्प लेने आती थी परियां। अच्छा। अकस्मात एक दिन उनका विमान गिरस्त हो गया, मतलब खराब हो गया, टेक्निकल खराब हो गया उसमें कुछ। जब खराब हो गया तो परियां बोली हमें जल्दी यहाँ से लेके चलो, दिन निकल ही आवेगा, जल्दी चलो यहाँ से। वो बोले नौका भाई ये विमान खराब हो गया, कैसे करें। तो रात में वो फिर गए गांव में, क्या किसी को देखें, तो किसी ने बताया, ब्राह्मणों ने बताया कि भाई आर्य कन्या हो और वो एकादशी व्रत रखती हो और वो पूजन करे तो आपका विमान चालू हो जाएगा, चला जाएगा। वो देखने लगे, गांव में कोई नहीं मिला, एक कुम्हार की लड़की मिली, तो उन्होंने कहा हम रात में अपने बच्चे को नहीं ले जाने देंगे ऐसा कहीं भी। यहाँ सब जंगल ही जंगल था पीछे, ये तो अभी बना है। जब वो गांव के आदमी 100-200 इकट्ठे हुए और उनके साथ घाट तक गए, विमान का पूजन किया लड़की ने, विमान चालू हो गया। तो उन्होंने कहा राजा इंद्र ने कि तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ रहने का क्या अधिकार है, चलो तुम्हें तो स्वर्ग में रहना चाहिए, चलो बैठो विमान में। वो बोले जी हम ऐसे कैसे, नौकर नहीं, यहाँ क्या करते हो कि जो यहाँ करते हो वो वहाँ करना, चलो बनिए। बोले हम अपने तराजू बांट ले आए। वैसे जब तराजू बांट लेने आ गए तो कुछ लोग बोले भाई क्या है नई जगह, क्या कैसा स्वर्ग क्या है, ऐसा करते रह गए। वो जल्दी करने लगी परियां, नौकर चलो जी जल्दी चलो, दिन निकल ही आएगा, जल्दी चलो। विमान चालू हो गया, उन्होंने ज़बरदस्ती जितने भी आदमी थे इंद्र ने सबको विमान में बिठा लिया और वायुयान जो का एकदम चला गया। कुछ दिन के बाद ये खेड़ा आंधी तूफान आया और पलट गया। यहाँ वैसे आ भी जाएं तब भी फॉरवर्ड नहीं होते, वो तो वह तराजू बाट के चक्कर में रह गए, 12 बाट रहते हैं, बाहर से कमा के ले आते तो खा लेते हैं, बाकी आज फॉरवर्ड नहीं हो पाते। ये दोबारा से गांव बसा, उसको स्वर्गद्वारी जब भी बोलते हैं कि वहाँ से स्वर्ग के लिए जो का विमान गया और लोग चले गए। ये दोबारा से ये गांव बसा, पुष्पावती के नाम से ये आज भी विख्यात है। ये पूर्ण। अच्छा बाबा जी, ये तो आपने जो कहानी बताई सतयुग की कहानी बताई है ना, लेकिन अभी जो हम ज़्यादातर लोग जानते हैं महाभारत काल से जुड़ा हुआ इस चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पर जो 5 पांडव हैं और कौरव हैं उनकी शिक्षा यहाँ से हुई, एकलव्य की कहानी यहीं से है। वो गुरुकुल बना है वहाँ से, गुरुकुल जहाँ पे गुरुकुल बना है वहाँ से 5 पांडव यहीं पर अपनी शिक्षा लिया करते थे। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर हम आए हैं, गंगा मंदिर है ना जी। तो पूरे भारतवर्ष में कितने गंगा मंदिर हैं? गंगा मंदिर तो 2 ही हैं। 2 हैं पूरे भारतवर्ष में। एक तो गढ़ में है। हाँ। और एक यहाँ, ऐसी मूर्ति और कहीं है ही नहीं। पूरे विश्व में कोई और मंदिर नहीं है, 2 मंदिर हैं। 2 ही मंदिर हैं तो गंगा। ऐसा इतिहास है हमारा। ये किसने बनवाया था गंगा मंदिर? ये कुचेसर के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। दोनों मंदिर उन्होंने बनवाए, उन्होंने ही बनवाए थे। तो इसके पीछे कोई इतिहास रहा है कुछ? और ऐसा इतना ज्ञात है, उतना ही आपको मैंने बोला है बस। अच्छा। हाँ हाँ, गढ़मुक्तेश्वर में तो वो गंगा मंदिर में मूर्ति है जो उसमें अंकुरित निकलते हैं उसमें से, वो भी है वहाँ पे। यहाँ पे भी ऐसा है कुछ? ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो यही है कि ये इसका बिस्तर लगाते हैं तो सुकड़े कपड़े मिलेंगे, फिर रात को सुबह को देखोगे तो। अच्छा, मतलब आप शयन कराते हैं। हाँ। तो कपड़े सुखड़े हुए मिलते हैं, टुकड़े हुए जैसा मतलब, कोई आदमी सो के उठा हो। मतलब रोज रात को आप बिस्तर लगाते हैं? हाँ, बिस्तर लगाते हैं। सुबह तक वो ऐसे मिलते हैं, ऐसे कोई सो करके गया है यहाँ से? जी हाँ। तो मतलब कौन सोने आता होगा, कुछ आपको कोई अंदाजा है? माई है और कौन है? गंगा माँ। गंगा माँ है। तो यहाँ पर आकर के सो करके जाती हैं वो रोज, ऐसा लगता है। और अश्वत्थामा के बारे में, महाभारत के बारे में कुछ और कहानी जो पांडवों के बारे में? हाँ, पांडवों के मामले में तो पांडव तो यहाँ से हस्तिनापुर से आहार तक उन्हीं का रास्ता। भाई पांडवों का जो अश्वत्थामा है वो आज भी किसी टाइम पे निकलते हैं। हाँ। पर अब दिखाई नहीं देते। पहले उनके जो दिखता था एक चिराग सा, चिराग जलता हुआ जाता था किनारे किनारे, देखा, आपने भी देखा है एक बार? आपने भी देखा? हाँ। तो अश्वत्थामा आज भी घूमते ही आहार से लगा कर हस्तिनापुर तक, आहार से हस्तिनापुर तक। हाँ। यहाँ गंगा के किनारे किनारे वो चलते रहते आज हैं। भी चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर सुरंग भी है एक जो पांडवों ने बनाई थी, कुछ ऐसा भी सुना है हमने। ये सुरंग तो यहाँ थी जहाँ की गुरुकुल है,
गुरुकुल से। जो गुरुकुल है ना, हम्म। ये इसमें से श्रम थी। ये ये बिल्डिंग है जो हमारी प्राचीन काल की जो बिल्डिंग है, हजारों साल पुरानी महाभारत कालीन के जमाने की बिल्डिंग जो है वो ये बिल्डिंग है। और ये हमारा एक रूम है, जो ये वाला कमरा है। इस कमरे के अंदर अभी ताला लगा हुआ है, सहदेव कोई कक्ष है नहीं, सहदेव कक्ष। अच्छा, यहाँ पे देखो कैमरे देखो, यहाँ पे कई सारे नाम है, सहदेव कक्ष, विकर्ण द्वार, ये विकर्ण द्वार है, अश्वत्थामा द्वार है, अश्वत्थामा द्वार, और नकुल कक्ष। तो मैं इस कमरे की बात कर रहा हूँ, इस वाले रूम की बात मैं कर रहा हूँ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये रूम, ये आज का नहीं है, बहुत है, हमने तो इसको देखा है। आज तो इसमें मतलब उसको जो यहाँ से एक हस्तिनापुर के लिए एक सुरंग निकलती थी, यहाँ से सीधा यहीं से अच्छा, इस वाले कक्ष से, इस कक्ष से निकलती थी वो जो मतलब सुरंग है जो वो सुरंग यहाँ से और हस्तिनापुर के लिए निकलती थी। तो वो हमने तो देखी है, हमारा अब तो इसको पाट दिया गया है यहाँ से, क्योंकि डर लगता था कि बच्चा कोई, भाई गुरुकुल में इतने बच्चे हैं कि बच्चा शैतानी कारण कुछ ना हो जाए। छोटे बच्चे भी होते थे, बड़े बच्चे भी होते थे, तो शैतान क्या, बस चंचल दिमाग तो होता ही है बच्चों का। बच्चे खेलते खेलते आगे ना निकल जाए हम कहीं। उसमें अंदर भी हमने काफ़ी दूर तक देखा, लेकिन वो काफ़ी मतलब अंदर से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी वो। तो इसमें से वो थी, मैंने खुद जो अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो इस रूम के अंदर मतलब महाभारत काल में ये मतलब जो भी बिल्डिंग है महाभारत काल से रिलेटेड है, तभी की बनी हुई है ये, द्वापर युग की। और वो सुरंग यहाँ इस कक्ष से निकल के जाती है वहाँ तक। तो इसलिए ये कक्ष मुझे मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ, ऐतिहासिक। और हम इस कक्ष में हम रहते थे। विकर्ण द्वार, इसमें जो विकर्ण द्वार है, अश्वत्थामा द्वार, ये 2 द्वार हैं इस एक ही कक्ष के। मतलब ये कक्षाएं, ये द्वार थे, मतलब क्या था? हाँ, इनके द्वार क्या, ये हमारे जैसे दरवाजे होते हैं जाने के आने के अंदर के, वो थे हमारा यहाँ। फिर बाद में हमारी उधर की वो बिल्डिंग बनी थी, नई बिल्डिंग बनी। हाँ, जो नई बिल्डिंग बनी थी, तो सौभाग्य रहा कि ये बिल्डिंग हमने इसकी नींव खुद अपने हाथों से खोदी, और अपने हाथों से खोद करके इसको सब हमारे सामने बनी है। तो फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे उस रूम के अंदर। यहाँ पर हमने एक कहानी और सुनी है कि कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, कि किले की दीवार गिर गई थी, उसमें से इतना खजाना छनन बहुत सारी चीज़ें आई वहाँ पर। तो उसके बारे में क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में। मैं उस समय पे मैं वहीं रहता था, शिव मंदिर पे। अच्छा, शंकरा टीले की बात है। शंकरा टीले, मैं शिव मंदिर पे रहता था उस समय। एक हमारे वो बाबा जी थे, और उन्हें बबरी बाबा बोलते थे, बबरी बाबा बोलते थे उन्हें। तो उन्होंने से के दौरे 3-4 आदमी पहुँचे, ग्वालियर ने, गांव के आदमी थे बैठने वाले, उन्हें पीने खाने का शौक था। अच्छा, हाँ, जैसे चले जाते हैं गांव के लोग। तो उनको दिमाग जब पी ली उन्होंने, वो बोले न भाई फला तारीख में और खजाना निकलेगा, जिसके नसीब में ले लेना। अच्छा, भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी बाबा ने? उन्होंने बाबा ने, मतलब आपके गुरु थे वो? गुरु भाई था। अच्छा, गुरु भाई थे हाँ, आपके। तो उन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। मगर जिस टाइम वो समय आया तो लोग अपना ताश खेल रहे थे बैठे हुए, वो उस बात को तो भूल गए कि फला तारीख बताई ही। जब वो ढाईगिरी और छनर हुई तो छोटे छोटे बच्चे पहुँचे। अच्छा। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे पहुँचे, कोई अपने फिराक में, लड़की है तो फिराक में, वो बच्चा है तो बुक साइट में भर के लाया जैसे गाँव में को। तो गाँव में जो सोर्स हो गए, कहाँ से लाए हो, नू गंगा जी किनारे पड़ी है। तो फिर गाँव टूट का पड़ गया। तो उनमें से 3 मटके तो ऊपर रह गए, 2 मटके चले गए अंदर पानी में। 3 मटके गांव वालों को मिल गए। फिर उसी टाइम पे जो पुलिस को फ़ोन कर दिया किसी ने, पुलिस आएगी तो ले के भाग गए। वो अपना जो जिसके जो पल्ले पड़ा वो लेके भाग गया। फिर पुलिस ने कही तो पुलिस को जो 190 रुपये दिए जी, हमें तो 5 मिले, हमें 10 मिले, हमें 20 मिले। वो पुलिस को इतने दिए थे। कितनी पुरानी बात है लगभग ये ऐसे 18-19 साल की बात। 18-19 साल पुरानी बात है। मतलब हमारी धरोहर इतनी थी, मतलब इतना खजाना है हमारे पास में था, जो किलों में दबा हुआ है पुराने राजा महाराजाओं के पास में। 18-19 साल की बात। 18-19 साल की बात है ये। किसके किले से, किसका किला था वो, जहाँ से वो निकला था? शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी का किला ही था वो। शंकराचार्य का किला है, शंकराचार्य जी का किला है वो।
ठीक। तो आप जैसे अभी यहाँ पे रह रहे हैं, अभी जैसे हम आए, हम इसको दिखाएं कैमरे में कि यहाँ की स्थिति देखो, पानी भरा हुआ है, क्योंकि इतना इतिहास अपना पुराना है। तो आप, अगर आपका मैसेज सरकार के पास तक जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? कि भाई अभी सरकार ने गेट बना दिया है, घाट बना दिया है ना, कुछ चीजें सही की हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी ठीक नहीं है, आने का रास्ता ही खराब हो रहा है। रास्ता ही खराब है अभी तो, अभी घाट भी सही नहीं है। यहाँ पे तो बारिश में भाई रकम लगाई, यहाँ भी पैसा लगाया है भाई, यहाँ भी पैसा लगाया सरकार 12 ने। बजे से अच्छा। और 4 बजे तक 5 बजे तक बारिश हुई यहाँ। और घाट पे जहाँ को लोग निकलते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, इतना पानी था। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर सरकार के पास तक? हम तो यूँ कहना चाहते हैं जी कि सड़क तक हमारा घाट इतना अच्छा हो जाए कि खूब लोगों को अच्छा हो जाए। तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ये मैसेज सरकार के पास तक पहुँचे और जो लोगों की बात है पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी देखो बाबा जी ने एक चीज़ बताई, हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र के बारे में हम जानते हैं, लेकिन रणसोगर के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इतना पुराना इतिहास है हमारा जिसके बारे में बताया जा सकता है, कहानी सुनाई जा सकती है। और इस धरोहर को, क्योंकि इतिहास रहा है हमारा, इसको एक टूरिज्म पैलेस बनाया जाए। ये भी क्योंकि सबसे शुरू में इसका नाम क्या बताया, स्वर्गद्वारी इसका नाम था, बाद में और चेंज हुए। तो इतनी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसका डायरेक्ट जो कनेक्शन था स्वर्ग लोक से था। अभी बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर जो स्वर्ग से जो इंद्र द्वार से परियां आती थी, यहाँ से पुष्प लेकर के जाया करती थी। तो इतना पुराना इतिहास है। तो सरकार से मेरी विनती है कि इस सभी धरोहर को सुरक्षित करें, ये सारी चीज़ें अच्छे से करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर करें। 60-62 साल तो मुझे हो गई इस इलाके में रहता है। तो कोई इस चैनल के माध्यम से हम बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल सच हैं, जो सामने एज इट इज़ हैं, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं है। लोगों से हमने बातचीत भी किया यहाँ पर, लेकिन ये सामने आप देख रहे हैं, ये इतनी गंदगी हो रही है ना। मेन रास्ता है जो सबसे आखिरी गांव, ये सबसे रोड यहीं ख़त्म होती है आखिरी गांव में, ये है ना। लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी ऐसी हो रही है, देखो यहाँ से आगे कैसे जा सकते हैं, जाने का रास्ता है कहीं नहीं है। और आगे भी बहुत सारा हमारा इतिहास जो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, कम से कम इसको सुधारा जाए, मेरी सरकार से विनती है हाथ जोड़कर। और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि इन सबको ठीक किया जाए, लेकिन किसी का यहाँ पर ध्यान ही नहीं जा पा रहा है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि यहाँ तक इस सरकार का ध्यान पहुँचे और ये सारी चीज़ें ठीक की जा सकें। तो जैसे शंकरा टीला बोलते हैं ना उसे, अब तो शंकरा टीला का दे, मतलब उसका नाम है शंकरा टीला, शंकराचार्य जी का टीला। हाँ, शंकराचार्य तो जो पास में आज शंकरा टीला बोलते हैं, उसका नाम शंकरा टीला, वो शंकराचार्य शंकराचार्य। हाँ शंकरा टीला है वो। हाँ, उसमें जहाँ पेड़ है ना उसके ऊपर धुना था उनका, बरगद का पेड़ है ऊंचे से पे, मंदिर भी। हाँ, मंदिर के कुटी के उल्लेड़ को। तो महाभारत से रिलेटेड कुछ और हिस्ट्री यहाँ के बारे में, जैसे भी आप बता रहे हो कर्ण के बारे में और शंकराचार्य जी के बारे में। हाँ, जैसे उनके जहाँ जहाँ हुए, ये रणसोगर बोलते हैं, ये कुटी पे है, यही शेरपुर कुल्लीड़ कुटियाँ, ये रणसोगर बोलते हैं। यहाँ लड़ाई हुई थी, आज भी मिट्टी लाल निकलती है उसकी। किस किस की लड़ाई हुई थी? इनकी, पांडवों के, कौरवों की। अच्छा, कौरव पांडव की यहाँ पे भी लड़ाई हुई थी। हाँ, ये एकलव्य पार्क है। एकलव्य की कहानी आपने सुनी है ना, कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया था। तो वो यही स्पेस है, यही प्लेस है जहाँ पर जो कहानी है कि गुरु द्रोणाचार्य ने जो अंगूठा मांग लिया था, वो कहानी क्या है आपने महाभारत तो देखी ही है कि उसमें एक कुत्ता भौंक रहा था, तो उन्होंने बिना कुत्ते को चोट पहुँचाए हुए, है ना, उसका मुंह बंद कर दिया था। उसके बाद देखा कि उन्होंने तो अर्जुन से कह दिया है कि तुम सबसे बड़े धनुर्धारी रहोगे, लेकिन ये क्या, ये तो मेरी जो भविष्यवाणी है शायद झूठी ना हो जाए। तो इसी को सच करते हुए, सच में कि भाई ये सच रहे, तो इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि सीधे हाथ का अपना अंगूठा मुझे दे दीजिए गुरु दक्षिणा में। और उस समय लोग ऐसे कमिटेड हुआ करते थे कि जो गुरु ने कह दिया सो कह दिया, कि भाई ठीक है, अब ये मांग लिया है तो लीजिए गुरुजी, ये मैं दान कर दे देता हूँ। तो ये सब कहानी, और ये सास बहू का कुआं है ना, इसकी भी कोई इतिहास रहा होगा, कुछ लोगों से हम जानेंगे आगे, यदि आगे लोग मिलेंगे इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानते होंगे तो इसमें भी कुछ सास बहू की कहानी रही होगी। सास बहू का कुआं देखा एक, तो उसकी क्या कहानी है, वो किस विषय है यहाँ पर? उसकी कहानी यह है कि ये कुआं था, तो दो सास बहू, जैसे राजा थे, उनकी रानी थी, उनके लड़के की घरवाली थी। अच्छा, तो इसमें बीच में दीवार लगवा दी थी, सास बहू में बनती नहीं थी बात। अच्छा, कुएं में बीच में दीवार लगा दी? कुएं में बीच में दीवार लगा दी थी ऊपर, और 2 चरखी लगा दी, एक पूर्वली साइड, एक पश्चिमली साइड। अच्छा। तो सास अपने चरखी पे भरे पानी
और बहू अपनी चरखी पे जा भाई, तो आपस में दूसरी चरखी पे नहीं भराई, तो इसलिए उन सास बहू का कुआं जो जोड़ दिया कि सास बहू का कुआं एक ही है दोनों का। अच्छा, ऊपर में 2 चरखे लगा दिए इस चरखे लगा दिए। पर, कल इसलिए इसका नाम सास बहू रख दिया। इस वाले सास बहू। सास बहुओं की लड़ाई हाँ। पहले से चलती आ रही है। इसलिए सास बहू का कुआं बोला जाता है। अच्छा, तो सुन लो सास बहू, लड़ा मत करो, तुम्हारी कहानियां यहाँ तक चल रही हैं। सास बहू का कुआं। ये पुरानी धरोहर है। अभी देखो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, इस जगह पर ध्यान बहुत कम जा रहा है। यहाँ पर अभी ऐसे ही खुला पड़ा है सारी चीज़ें, यहाँ पर घास, अभी देखो लोग आते हैं यहाँ पर पौवा पी के चले जाते हैं, यहाँ पर कबाड़ा पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें, यहाँ पे लोग आते हैं चले जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से, आप भी इस वीडियो को पहुँचाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक, जिससे कि सरकार तक भी पहुँचे और ध्यान जाए लोगों का पुष्पावती की तरफ, पूट की तरफ ध्यान जाए, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, यहाँ पर पर्यटक आएँ, यहाँ पर घूमें और यहाँ पर जो गंगा नगरी है इसको देखें और इसमें थोड़ा सा सुधार लाया जाए। ये सारा जो अपनी पुरानी धरोहर है अभी मॉडर्न करा जा रहा है, इसको सारी चीज़ों को संभाला जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी छूट चुकी हैं, जैसे रास्ता है, वहाँ का रास्ता देखा हमने, पानी भरा हुआ है, अगर बारिश पड़ जाए तो लोग आ ही नहीं पाएंगे। अभी भी रास्ता कहाँ है ना, रास्ते में पानी ही पानी हो रहा है। तो इसको सही किया जाए, ये सारी चीज़ें सही की जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इतिहास के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, उस समय मैंने भी आपके बारे में बहुत सारी कहानी सुनी कि आप आंख बंद करके या आवाज़, जहाँ मतलब आवाज़ थी वहाँ से बाण चला दिया करते थे। वहाँ यहाँ शब्द भेदी बाण जो रहे वो आपने भी मतलब वो विद्या आपने भी सीखी यहाँ से? गुरुजी ने हमारे ने सिखाया हमें। उन्होंने मुझे ऐसा एक विरासत में मुझे ऐसी विद्या दी थी उन्होंने कि मैंने भी बहुत नाम बहुत दूर दूर तक कमाया था, मतलब धनुर्विद्या के क्षेत्र में। तो यहाँ कई अतिथि आते थे, बड़े बड़े मंत्री आते थे, स्वर्गीय श्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी यहाँ आए थे, उनके गले में भी माला डालने का सब हुआ था, वो भी तीर द्वारा। तो तीर द्वारा जो माला डाली थी वो आप ही ने डाली थी? मतलब डाली थी। और कई फिर हमें यहाँ से हम जाते थे, फिर यहाँ आसपास में कॉलेज थे, कई बड़े बड़ी जगह कहीं फंक्शन होते थे, गुरुकुल से हमारे गुरुजी से रिक्वेस्ट करते थे कि बच्चे को उसको भेजिएगा तो यहाँ कुछ दिखाए। लेकिन जैसे अभी तो आप जॉब कर रहे हैं ना, जैसे आपने उस विद्या सीखी तो उसका कुछ बेनिफिट मिलता है अभी आज के जीवन में? बेनिफिट अब जिसको भी बताते हैं, अभी वो हमारे पास में उसके मतलब उस समय की गुरुकुल में तो काफ़ी इतिहास हमारा रखा हुआ है। आज हम आए हुए हैं, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है गुरुकुल में ना, बातें करते हैं। तो गुरुकुल में हम आ चुके हैं आचार्य संदीप जी के पास में। तो अभी इनसे थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में बात करेंगे कि गुरुकुल की शुरुआत कैसे हुई ना, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस गुरुकुल की शुरुआत कैसे हुई? प्रारंभिक चरण तो जो सामाजिक ये था, ग्राम समाज के सहयोग से ये भूमि प्रदान हुई और आसपास के जो क्षेत्रीय लोग थे उनके सहयोग से इसमें विद्यालय का निर्माण हुआ। 1990 में स्थापित हो गया था। और आरंभिक इकाई में जो आसपास के जो प्रबुद्ध लोग थे उन्हीं के सहयोग से, और धीरे धीरे ये निरंतर 35 वर्ष की अवस्था में इस समय हो चुका है। और जो कक्षा 6 से
MA तक की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ से कक्षा 6 से लेकर MA तक की शिक्षा दी जाती जी, है। जी। और मतलब अपना गुरुकुल अभी 35 वर्ष का हाँ, हो 35 गया वर्ष है। पूर्ण हो गए हैं, जो कि स्वामी धर्मेश्वरानंद जी के मार्गदर्शन में चला था और 2019 में उनका शरीर पूर्ण हो गया है। तो आपको कितने समय हो गया यहाँ पर गुरुकुल में? मुझे करीब 20 वर्ष का समय हो गया, मैंने यहीं पे 20 वर्ष से आप सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, ये यही शिक्षा ऐतिहासिक, पूर्ण की है और अब अध्यापन कर रहे हैं। अच्छा पहले आपने यहीं पर शिक्षा जी। पूर्ण की है, तो ये ऐतिहासिक जगह है, यही वो प्लेस है, वही स्पेस है जी जहाँ हाँ, ये पर वही है। जहाँ पर जो 5 पांडव थे और हाँ, द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर उनको शिक्षा दी थी और कौरव थे, यहीं पर, यही वो जगह है। हाँ, ये वही। तो उनसे रिलेटेड कोई इतिहास जो आप बताएंगे जो हमें नहीं पता है? बस वो किदवंतियों में है, जो पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ उनकी जो रानी द्रौपदी थी उनकी सैरगाह हुआ करती थी। और ये हस्तिनापुर का ही परिक्षेत्र था, जो लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ेगा। और ये उन्हीं का आगे तक आहार तक था, जो ये पूरा क्षेत्र है। अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा का भी ये परिभ्रमण क्षेत्र रहा है। और समय समय पर और दूसरे संतों का भी यहाँ पदार्पण हुआ, जो पहले से ही चला आ रहा था। और पवित्र गंगा मंदिर भी एक यहाँ है, एक गढ़मुक्तेश्वर के अंदर है, जो प्राचीन उन्हीं के समय का बताया जाता है। अच्छा, जैसे पांडवों को ये यहाँ पर जो अश्वत्थामा है ना, उनका किला बताया था कि यही वो किला है उनका। हाँ, अधिकतर विचरण करते हुए यही स्थान था, वो यही स्थान था। लेकिन आज भी कहा जाता है कि कहानियों में है ना, आज भी हम सुनते हैं कि अश्वत्थामा आज भी यहाँ पर भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, समय तो जैसे ये किला रहा है, उनका ये स्थान रहा है, तो जब जैसे हमारे साथ भी होता है, यदि हम कहीं रहते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, तो एकदम रहता है ना कि इतना लगाव हो जाता है ना। तो यहाँ पर कभी अश्वत्थामा को आते जाते देखा है कभी ऐसा? क्योंकि भाई उन्हें लगाव तो हाँ, होगा ना जो इस जगह से, चरवाहा इस place लोग से। हुए हैं उन्हीं के समकक्ष बताया गया है कि उन्होंने ही उनको देखा है। और समय समय पर, यानी गंगा का ही परिक्षेत्र रहता है, उसके किनारे या आसपास का जो घना वन वगैरह रहता है, उसके अंदर ही उनको देखा गया है। मतलब ऐसी कोई हलचल नहीं है देखी नहीं कि है। यहाँ पर वो आए यहाँ या पे फिर कुछ कोई का? ऐसा वो नहीं दिखाई दिया अभी तक, लेकिन जो पहले व्यक्ति थे उन्हीं के मार्गदर्शन में या उनको बताया हुआ है जैसा कि ये वही क्षेत्र है जहाँ वो अश्वत्थामा का परिभ्रमण क्षेत्र रहा है। जैसे अभी आप यहाँ पर रह रहे हैं ना, तो यहाँ का इतिहास से अभी हम पूछें लोगों से बाहर, ऊँट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभी हम इंटरनेट पर भी डालेंगे ना जी, ऊँट, तो कहीं दिल्ली का कोई क्षेत्र निकल के आता है, यहाँ ऊँट जानते नहीं है इतिहास में। हाँ। बल्कि इतना ऐतिहासिक जगह है ये कि जो हमारा सतयुग रहा है जी, ना, स्वर्ग द्वारी बोलते हैं यहाँ पर, स्वर्गद्वार से विख्यात है। विख्यात है। तो उस समय का ये प्लेस है, उस समय से। फिर त्रेता, फिर द्वापर युग में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर श्री कृष्ण से रिलेटेड, पांडवों से, कौरवों से, है ना, गुरु द्रोणाचार्य जी से रिलेटेड ये रहा है। तो हमारा इतिहास मतलब ये हाँ, छुप एक चुका तरह से है जो हमारा सही से इतिहास था, वो कभी भी किसी ने पूरा नहीं दिया, उसको परिभ्रमित कर दिया गया है ना। तो अभी जैसे यहाँ पर और भी लोग आते हैं, तो कुछ मैसेज देंगे आप कि सरकार से क्या प्रार्थना करेंगे? क्योंकि तो हमारे हाथ में क्या कर सकते हैं हम, सरकार ही यहाँ है पर कुछ कि करे। आने वाले समय में इस क्षेत्र को और अधिक विकसित करके जो तथ्य हैं उनको उजागर करके समय समय पर जो समाज को बताया जाए, उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं अधिक से अधिक सभी को मिल पाएँ, तो यही प्रयास करे सरकार। किस तरीके से, कुछ तरीका होगा ना, क्योंकि अभी देखो गुरुकुल हाँ, है ना, हम यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, जी जी तो शिक्षा के माध्यम से ही पहुँचेगा। तो हम यहाँ पर कोई ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं, या कोई और जो माध्यम है ना, किस सांस्कृतिक तरीके से? विभाग है उनका, जो इस तरीके से यहाँ आके रिसर्च करे, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि कैसे यहाँ का इतिहास रहा है पहले, तो उससे संबंधित समय समय पर इस तरीके की कोई योजनाएं हो तो यहाँ आगामी उसमें। जैसे ये गुरुकुल है ना, तो गुरुकुल शिक्षा से रिलेटेड है, जी। तो यहाँ से इनवाइट नहीं किया जाता वहाँ पे लोगों को कि भी आओ रिसर्च करो, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें और निकल करके लाओ? समय समय पर कुछ प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो धरातल पर न उतर के कागजों में ही रह जाते हैं, वो पूर्णतः हो नहीं पाते। तो मतलब प्रयास किए जाते हैं, हाँ, लेकिन प्रयास धरातल किए पर नहीं आते, सिर्फ कागज पत्रों में ही रह जाते हैं ऐसे ही। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रयास किया जाए जिससे कि वो धरातल पर आए, हाँ, धरातल पे आए, जो सत्यता है उसके तथ्यों को जान वो करके सत्यता सभी की को पता लगे। सभी को पता लगना चाहिए। तो ये मेरा अनुरोध है ना, बार बार मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि
पुष्पावती है ना, स्वर्ग द्वारिका के नाम से भी इसको जानते हैं। सतयुग से इसका हमारे पास में इतिहास रहा है, लेकिन ये लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। जो धरोहर है ये सारी लुप्त होती जा रही है। लेकिन यहाँ से भी, गुरुकुल से भी बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि आइए यहाँ पर रिसर्च कीजिएगा और लोगों को बताइएगा, है ना, ये जानकारी फैलाई जानी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। लेकिन ये प्रयास विफल रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि ये जो प्रयास हैं विफल रह जाते हैं? जो हमारी धरोहर है वो सामने निकल करके नहीं आती है, जो हमारा इतिहास है वो निकल करके नहीं आता है, जो वास्तविकता हम सबसे बड़ा एपिक पढ़ते हैं, महाकाव्य पढ़ते हैं, महाभारत, यही से रिलेटेड है, यहाँ से रिलेटेड है। और हमारे आस पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, बहादुरगढ़, ग्राम बहादुरगढ़ की बात, कस्बा है, कस्बा बहादुरगढ़ की बात करें हम, वहाँ पर कदम के वृक्ष हैं, है ना। पूरे हिंदुस्तान में हम बात करें तो या तो किससे रिलेटेड हैं वो सब, जो कदम के वृक्ष हैं वो सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं। कहते हैं कि उन्होंने लगाए हैं। तो ये सारा इतिहास हमारा ऐसे ही रह जाता है। उसके बारे में कौन आवाज़ उठाए, कहाँ से निकल करके आए ये सारी चीज़ें? तो इसके बारे में बीच बीच में प्रयास किए जाते हैं, लेकिन विफल रह जाते हैं, आचार्य जी का ये कहना है। तो कुछ आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश कि जिससे कि वो विफल ना रहें, चीज़ें निकल करके आएँ? बस हमारी जो इस समय सरकार है वो वर्तमान में बहुत अच्छा कर रही है। वो आगे आने वाले समय में इस मुद्दों को करेगी, तो हो सकता है कि सभी को उनका लाभ मिल पाए। जो हमसे वंचित रह गए हैं तो आने वाले समय में तो सभी पता लग सके। तो शिक्षा की बातें है ना, आचार्य जी अभी भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है ना, ये गुरुओं की पहचान है। लेकिन ये चीज़ें आगे निकल के आनी चाहिए कि कुछ भी कह दीजिए, अच्छा तो बताया ही जाएगा, लेकिन प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है, गुरुजी की भी रिक्वेस्ट है ना, यहाँ के जो ग्राम के लोग हैं उनकी भी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आएँ, देखें और इस इतिहास को निकाल करके लोगों तक पहुँचाएँ इसकी जानकारी। क्योंकि हम महाकाव्य तो पढ़ लेते हैं, हम पूरी मूवी तो देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, है ना, सार्थक नहीं पहुँच पाते, है ना, उसके सार्थक नहीं पहुँच पाते, चीज़ें नहीं हो पाती जो रियलिटी है। तो कुछ ऐसा इतिहास आप बताएंगे यहाँ से रिलेटेड? क्योंकि अभी हमने पीछे पूछा तो उन्होंने स्वर्ग द्वारिका के बारे में बताया कि स्वर्ग द्वारिका क्यों नाम रखा गया है, पुष्पावती क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि इंद्रलोक से परियां आती थी यहाँ पे, पुष्प हुआ करते थे। पुरानी किंवदंतियों में तो यही बोला जाता है कि स्वर्ग के लिए यहाँ से पुष्पक विमान द्वारा पुष्प जाते थे, जो कि यहाँ की विशेषता रही हो। और बीच बीच में फिर ऐसा व्यवधान आया कि वो नहीं जा पाए किसी कारण से। तो ऐसी कहानी आती है जो पुराने लोगों से सुननी जाती है। बस ये बाकी आपका यहाँ पे द्वापर युग से हम बात करें, भीम, अर्जुन यानी कि 5 पांडव कौरवों से रिलेटेड कोई इतिहास जो नहीं बताया जाता, जो आज हम महाकाव्य में पढ़ते हैं या फिर जो मूवी पूरी फिल्म देखते हैं, हम महाभारत देखते हैं, आज नई नई महाभारत बन रही हैं, उनमें देखते हैं जो उसमें इतिहास रह गया है, जो आपको जानकारी है, कुछ ऐसा बताएंगे? बस हमें तो इतना जितना इनसे पूछा, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बताया है कि उनका जो तपस्थली रही है, धनुर्विद्या का केंद्र था ये, और यहीं पर एक कुआं है पास में ही नज़दीक, जिसमें उनकी वो गेंद चली गई थी खेल। कौन सा वाला कुआं है वो गंगा घाट से पीछे है, खंडर बना हुआ। अच्छा, एक कुआं है यहाँ पे सास बहू के कुआं के नाम से जानता है, वही कुआं बताते हैं कि उसी में गेंद गिर गई थी, जो महाभारत के अंदर भी दिखाया गया है कि वो गेंद किस तरीके से निकाला। तो हो ना हो क्या पता वही हो जो हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें एक वर्ड में कुछ आंसर। पूट का सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? पूट का तो इस समय यहाँ पेड़ा ही प्रसिद्ध है। पूट का पेड़ा जी। तो क्या वाकई में पूट का पेड़ा है आज? उस पहले वाली तो वो बात नहीं रही, पर वो प्रसिद्धि तो अब तक प्राप्त है वो। अच्छा, महाभारत काल से रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो आपका सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन लगता है जो आप कहते हो कि 1 वर्ड में कि मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर ही लगता है? वो तो महाराज युधिष्ठिर का ही रहा है। महाराज युधिष्ठिर जी। किस रीजन से? कि वही थे वो सबके ज्येष्ठ भ्राता, यानी सबको संयमित करके रहा उन्होंने अपने अभिनय वगैरह में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो जनता को या सरकार को, कुछ ऐसा जो यहाँ पे किया जा सके? बस यही है जो हमसे सरकार अपेक्षा करती है यहाँ की जनता कि जो यहाँ का इतिहास दब चुका है अतीत के पन्नों में, वो फिर से उजागर हो
ऐसा प्रयास करे सरकार। कोई ना कोई कल भी यहाँ ऐसा हो कि आने वाले जो लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, स्नानार्थी, कि वो भी देख करके जाएं कि हाँ ये हमारा एक प्रयास के रूप में। तो आचार्य जी की एक रिक्वेस्ट कि जो हमारा इतिहास दब चुका है वो उजागर हो, सब लोग यहाँ पर आएँ और इतिहास के पन्नों से वो दब कर, जो दबा हुआ है वो बाहर निकल करके आए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, आपको अपना इतिहास अच्छा लग रहा है तो।